हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6 साल की बच्ची के लिए बलून टॉप बनाएंगे। इसके लिए हमने ये लाइनिंग का फैब्रिक लिया है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। इसे हमने 1.5 मीटर लिया है। अब हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमने इसे 10 इंच डबल फोल्ड किया है और इसे हमने कट करके अलग कर लिया है। अब फैब्रिक को हम 4 लेयर फोल्ड करेंगे और लंबाई नापेंगे। तो टॉप की लंबाई है 15 इंच, तो यहाँ पर हम 4 इंच और एक्स्ट्रा लेकर इसे 19 इंच लंबा रखेंगे। अब हम आगे 5 इंच छोड़कर शोल्डर का निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर और ऊपर की तरफ 3 इंच छोड़कर आर्म होल का निशान हम 5 इंच पर लगाएंगे और एक तिरछी लाइन खींचकर इसे हम कट कर लेंगे। अगर आप चाहो तो इसे ज़्यादा भी कट कर सकते हो। अगर आप इसे कम कट करोगे तो आपके ये शोल्डर ज़्यादा ऑफ शोल्डर रहेंगे और अगर आप इसे कम खुला रखना चाहते हो तो इसे आप कम भी कट कर सकते हो। अब हमने एक और फैब्रिक लिया है जिसे हमने 4 लेयर फोल्ड कर लिया और इसे भी हमने इसके ऊपर रखकर तिरछा कट कर लिया है। यह हमारी स्लीव्स होगी। आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं कि हमने इसे किस तरीके से कट किया है। अब हम स्लीव्स पर लगने वाली फ्रिल कट करेंगे। तो फ्रिल के अंदर की चौड़ाई हमने 3.5 इंच ली है और जो बाहर वाला राउंड है उसकी चौड़ाई हमने 8 इंच ली है। दोनों ही राउंड को हम कट कर लेंगे। यह फ्रिल हमने दोनों स्लीव्स के लिए कट की है। ऐसी ही फ्रिल हम 3 कट करेंगे, यानी कि एक ही स्लीव्स में हम 3 फ्रिल को स्टिच करेंगे। तो इसी फ्रिल को रखकर हम 3 फ्रिल कट कर लेंगे। अब हम लाइनिंग का फैब्रिक इस फैब्रिक के बराबर कट कर लेंगे, लेकिन लाइनिंग का फैब्रिक हम हमारे मेन फैब्रिक से लगभग 4 से 5 इंच छोटा रखेंगे। अब हम हमारे लाइनिंग के फैब्रिक को हमारे मेन फैब्रिक से स्टिच करेंगे। जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है उसे हम लाइनिंग के फैब्रिक से स्टिच कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही इसे स्टिच किया है। इसी तरीके से दोनों साइड से हम इसे स्टिच कर लेंगे। लाइनिंग को स्टिच करने के बाद अब हम सबसे पहले स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो स्लीव्स को तैयार करने के लिए हम स्लीव्स के ऊपर लगने वाली फ्रिल को पहले फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड करने के लिए हम फ्रिल को पहले एक बार फोल्ड करेंगे, उसके बाद में उसे डबल सिलाई लगाते हुए फोल्ड करेंगे ताकि फ्रिल को जब हम फोल्ड करें तो फिनिशिंग अच्छी आए। तो अब हम इसी तरीके से सभी फ्रिल को फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद में स्लीव्स वाला हिस्सा लेंगे और उसके जो कॉर्नर वाले हिस्से हैं वहाँ पर हम स्लीव्स को स्टिच कर देंगे। अब वीडियो में देख पा रहे हैं कि हम इसे किस तरीके से स्टिच कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम दोनों स्लीव्स को स्टिच करके तैयार कर लेंगे। अभी हमने यहाँ पर स्लीव से ऊपर वाली फ्रिल ही स्टिच की है। यह फ्रिल हमें स्टिच करना पहले इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम पहली वाली फ्रिल को स्लीव से स्टिच नहीं करेंगे तो हम टॉप से स्लीव्स को स्टिच नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर पहले ऊपर वाली फ्रिल को स्लीव से स्टिच कर लिया। इसी तरीके से हम दोनों ही स्लीव्स को टॉप से स्टिच कर लेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर लगभग 1 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और उसे हम टॉप के जो इलास्टिक लगाना है वहाँ वाले हिस्से पर स्टिच करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने टॉप के ऊपर जो सीधी वाली साइड है उसके ऊपर एक इंच की पट्टी लेकर टॉप से स्टिच कर दी है। यह जो हमारा नेक वाला हिस्सा है वहाँ पर हमें इस पट्टी को चारों तरफ स्टिच करना है। अब चारों तरफ इस पट्टी को स्टिच करने के बाद हम एक इलास्टिक लेंगे लगभग आधा इंच चौड़ा। यह इलास्टिक हमने लगभग 22 इंच का लिया है, तो आप आपके नाप के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो अब हम इस इलास्टिक पर इस पट्टी को फोल्ड करेंगे। उसके बाद में इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने इलास्टिक के भी सेंटर वाले हिस्से पर चौक से निशान लगाया है और जो टॉप का भी सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ से हमने चौक का निशान लगाया ताकि हम इलास्टिक को
कहाँ ज़्यादा खींचना है या कहाँ कम वो हमें मालूम हो सके। तो हम इलास्टिक को यहाँ पर अच्छे से खींचते हुए पट्टी को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पर इस पट्टी से नेफा बनाकर इसके अंदर इलास्टिक डालकर भी इसे डिज़ाइन दे सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर इसे डायरेक्ट स्टिच कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने चारों तरफ इसी तरीके से इलास्टिक को उस पट्टी के ऊपर स्टिच करते हुए पट्टी को फोल्ड किया है। अब हम लास्ट वाले कॉर्नर पर भी सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर देंगे। उसके बाद में हम इस इलास्टिक को अंदर की तरफ पलटते हुए ऊपर से सिलाई लगाकर इस इलास्टिक को फिक्स कर देंगे। हमें यहाँ पर इलास्टिक का नाप हाथों के ऊपर से चारों ओर गोलाई में लेना है, यानी कि जो ऑफ शोल्डर वाला हिस्सा होता है वहाँ से हमें नाप लेना है और फिर जो भी नाप आता है उससे हमें लगभग 4 से 5 इंच कम इलास्टिक लेना है। तो अब हम इलास्टिक के ऊपर से सिलाई लगाकर इलास्टिक को फिक्स कर देंगे। उसके बाद में हम स्लीव्स को तैयार करेंगे। इलास्टिक के ऊपर चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हम स्लीव्स में फ्रिल को स्टिच करेंगे। तो हमने ऊपर वाली फ्रिल तो स्टिच कर दी है, अब हम बीच वाली फ्रिल को लेंगे और स्लीव से स्टिच करेंगे। तो हम जो उल्टी साइड है वहाँ पर सिलाई लगाकर फ्रिल को स्टिच कर रहे हैं, ताकि जब फ्रिल पलटे तो सिलाई नज़र नहीं आए और स्लीव्स में फ्रिल अच्छे से निकल कर आए। अब हम नीचे वाली फ्रिल स्लीव से स्टिच करेंगे। तो नीचे वाली फ्रिल भी हम सेंटर वाले हिस्से से ही स्टिच करेंगे, ताकि फ्रिल दोनों साइड बराबर रहे। तो तीनों फ्रिल को स्टिच करने के बाद हमारी स्लीव्स कंप्लीट है और जो बीच वाली फ्रिल हमने लगाई थी उसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे, ताकि जो अंदर की सिलाई है वो बाहर नजर ना आए। स्लीव्स को तैयार करने के बाद अब हम नीचे का जो घेर वाला हिस्सा है उसे तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम जो हमारा मेन फैब्रिक है उससे लाइनिंग को उल्टी साइड से पलटकर टॉप को पूरा अंदर की तरफ ले लेंगे। उसके बाद में हम एक पतला वाला इलास्टिक लेंगे और उस इलास्टिक को ऊपर की तरफ रखकर खींचते हुए लगाकर स्टिच कर देंगे। लाइनिंग के फैब्रिक को उल्टी साइड से पलट कर लगाने से यह जो इलास्टिक हम ऊपर से स्टिच कर रहे हैं ये इलास्टिक अंदर की तरफ चला जाता है और जो ये सिलाई वाला हिस्सा है वो भी बाहर की तरफ नजर नहीं आता है। तो हम इलास्टिक को स्टिच करके एक्स्ट्रा इलास्टिक को कट कर लेंगे। उसके बाद में हम इसे पलट लेंगे। आप देखोगे कि सिलाई अंदर की तरफ चली जाएगी और जो सीधा वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ नजर आएगा। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम घेर में इलास्टिक को स्टिच कर लेंगे। घेर को भी कंप्लीट करने के बाद अब हम 1-2 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और आधा इंच चौड़ा इलास्टिक लेकर उसके बराबर नाप कर एक पट्टी तैयार कर लेंगे। यह पट्टी हम नेक के लिए तैयार कर रहे हैं, तो ऐसी हमें 2 पट्टियाँ तैयार करनी है। अब हम इस इलास्टिक को डोरी के अंदर डाल देंगे और फिर जो लास्ट वाला कॉर्नर है उसे हम स्टिच कर देंगे और इलास्टिक को उसके अंदर फिक्स कर देंगे। उसके बाद में हम नाप कर देख लेंगे कि हमें कितना चौड़ी नेक के लिए ऊपर की साइड में डोरी चाहिए। तो हम नाप कर इसे कट कर लेंगे। उसके बाद में इन दोनों डोरियों को हम नेक में स्टिच करेंगे। इलास्टिक लगाकर डोरी लगाने से टॉप में लुक बहुत ही अच्छा आता है
और जो हमारे इलास्टिक हमने नेक में स्टिच किया था उसका भी लुक खराब नहीं होता है। इसलिए हमने यहाँ पर जो हमने डोरी बनाई है उसके अंदर इलास्टिक डालकर टॉप के लुक को इन्हेंस किया है। तो इसी तरीके से फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों ही साइड से हम डोरी को स्टिच कर लेंगे। उसके बाद में फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और हमारा टॉप उसके बाद कंप्लीट है। दोनों डोरियों को स्टिच करने के बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग की सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखें कि जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक कम है और जो ऊपर वाला फैब्रिक है वह ज़्यादा है। तो जो कमर वाले हिस्से है वहाँ पर हमारे मेन फैब्रिक में कहीं सल ना आए, बल्कि वह जो एक्स्ट्रा फैब्रिक वह नीचे की तरफ लटके। आप देख सकते हो कि लगभग 2 इंच यह फैब्रिक मुड़ा हुआ आ रहा है। तो इसी तरीके से यह फैब्रिक मुड़ा हुआ ही आना चाहिए, ना कि बीच में कहीं सलाए और नीचे की तरफ यह बराबर आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना हमारे टॉप का बलून सही नहीं बनेगा। तो फिटिंग लगाने के बाद हमारा टॉप कंप्लीट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्लीव्स में भी फिटिंग की सिलाई लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि फ्रिल कहीं मुड़े ना और ना ही कहीं दबे। तो हमें इसी तरीके से ध्यान रखते हुए पूरी स्लीव्स में फिटिंग की सिलाई लगानी है और इसी तरीके से दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद टॉप कंप्लीट है।